खाने के बाद तुम जा सकते हो। मुझे भी भूख लगी है, तो मैं जा रहा हूँ। मैंने खा लिया, पहले जाओ। अरे क्या हुआ? क्रिस कल शंघाई जा रहा है। तुम लोगों के सामने मेरा मुंह क्यों नहीं बचा सकते? वह तुम्हारे साथ खाना खाने को तैयार है, बस यह स्पष्ट करने के लिए। यह जगह मेरे लिए नहीं है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है। तुम क्या करने वाले हो? वापस जाकर अपनी बहन जियांग बोयर से पूछो। यह जियांग परिवार वाकई चिंतित है। हुआंग जियाविन, हेलो। ओ, पोपी ढूंढ रहे हो? ओ, एक मिनट रुको। पोपी का फोन। हेलो, कौन? ये मैं हूं। और तुम कौन हो? मेरे सामने लहसुन न बनो। क्या तुम मेरी आवाज नहीं पहचानते? माफ कीजिए, मैं वाकई नहीं जानता तुम कौन हो। मेरे साथ मत आना, मुझे तुम्हें ढूंढने की जल्दी है। पुरानी जगह पर मिलते हैं। अगर तुम नहीं आए, मुझे जियांग गांव ढूंढना पड़ेगा। उन चीजों को बाहर निकाल दो, मुझे धक्का मत दो। हेलो, हेलो। क्या हुआ यंगसू? मिस्टर हुआंग बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मिस्टर हुआंग? कौन से मिस्टर हुआंग? हुआंग जियाविन, मिस्टर हुआंग? मैंने उनका कॉल लिया। मेरी याददाश्त अच्छी है। मेरी याददाश्त देखो, बहुत सोचने के बाद भी याद नहीं आया। हाँ, मिस्टर हुआंग। वैसे अगर कोई फिर कॉल करे, बस कह देना मैं अभी वापस नहीं आया हूँ। ठीक है। हेलो बहन। एक आदमी जिसका नाम हुआंग जियाविन है तुम्हें ढूंढ रहा है। कहा कि पुरानी जगह पर मिलें। उसने और क्या कहा? नहीं, अभी तक नहीं। बस कह दो अगर तुम पुरानी जगह पर नहीं दिखोगे। वह जियांग कुन को ढूंढने चला गया। तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? ट्रक, सुनो, यह आदमी मेरा एजेंट है। मुझे कई सालों से पीछा कर रहा है। निपटना मुश्किल है। बस उसे नजरअंदाज करो। भविष्य में उसके कॉल्स का जवाब मत देना। ओह, समझ गया। वहां तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तुम जियांग परिवार में चैन से रहो। अपने पैर मत दिखाना। तुम जानते हो, मैं जानता हूँ। मैं 2 दिन में बाहर आ जाऊंगा।
तुम कहो। अगर तुमने मुझे बच्चे के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हें जियांगकुन के साथ अच्छा समय बिताने नहीं देता। हेलो साकुरा। यहाँ है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? क्रिस अभी कहा था, शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है। तुम जानते हो कि एलिमेंट अचानक गुस्सा करके क्यों चला गया? उसने मुझसे पूछने को कहा। मुझसे पूछो, वह फिर से मुझ पर निर्भर होना चाहता है। तुम्हारी अच्छी पत्नी। शायद अब मैं ऊपर किसी के साथ डेटिंग कर रहा हूँ। यह बात फिर क्यों उठा रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। पिछली बार मैं चूक गया था, इस बार बिल्कुल सच है। जब हम अभी खा रहे थे, हुआंग जियावे ने किंसू को कई कॉल किए, वह जवाब नहीं देता। अगर वे ठीक है, हमारे सामने फोन का जवाब देने से क्यों डरता है? और मैंने नौवे अस्पताल के अपने एक दोस्त से पूछा कि यूसु अभी कुछ देर पहले ही चला गया। हुआंग जियावे ने यहाँ एक कमरा बुक किया है और मैंने मैजिस्ट्रेट को कॉल किया। मुझे लगा कि वो निकल। माजी ने कहा कि वह घर बिल्कुल नहीं आया। तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता? सच है झूठ? तुम ऊपर जाकर देख सकते हो। क्या तुम इस औरत के धोखे में जिंदगी भर रहोगे? चलो भाई, ऊपर चलकर देखते हैं। यही तुम मुझे दिखाना चाहते थे? नहीं, यह तो साफ इस कमरे में है। देखा तुमने? वहाँ क्या आया? मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। लोग कहाँ हैं? जियांग फूजी। जियांग फूजी, यह तुम्हारी कृति है? यह क्या है? इसका क्या करते हो? क्या तुम उनकी चुपके से फिल्म बना रहे हो? तुम क्या चाहते हो? तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूं, फिल्म बनाकर पापा को क्या दिखाओगे? मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बताऊं, शियाबो, आज मैं तुम्हें गंभीरता से चेतावनी देता हूं। मैं आगे कोई भी उपद्रव कर सकता हूं, आंख मूंद सकता हूं, लेकिन पीठ पीछे दूसरों को फंसाने की कोशिश मत करना। यह कम से कम नैतिकता का सवाल है। और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे और उसके बीच कितनी गहरी नफरत है। उसे परेशान करना बंद करो, नहीं तो चाहे तुम मेरी बहन हो या नहीं, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। भाई, तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं होता? बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे, कल इस पर बात करते हैं। मैं आराम करने जा रहा हूं। क्या देख रहे हो? देखने लायक क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम कल क्रिस को एयरपोर्ट छोड़ दो, गलतफहमी सुलझा दो। अरे, कल इस पर बात करें। कल मैंने आज बोर से बात कर ली है, यह उसकी गलती है, लेकिन तुम्हें भी संदेह नहीं करना चाहिए। जोड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। मैं तुम पर भरोसा करता हूं, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? तुम मुझ पर विश्वास क्यों करते हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे लगता है तुम्हें बोर को फोन करना चाहिए। तुमने उसे क्यों फोन किया? तुम्हें करना चाहिए। कम से कम उसके प्रति अपना सम्मान और चिंता दिखाओ। दूसरे लोग स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं होते। मैं बस चाहता हूं कि दूसरे लोग उसकी ज्यादा परवाह करें, ठीक है? ओह, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। तो कल प्लेन डिलीवर करने जाते समय देर मत करना। मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हें वादा करूंगा। क्या तुम एयरपोर्ट जाकर उसे विदा नहीं कर सकते? तो तुम निश्चिंत हो सकते हो। मुझे तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं कहना पड़ेगा, लेकिन यह कम से कम शिष्टाचार है। अरे, चलो, क्रिस को एयरपोर्ट से लेने चलते हैं।
और नहीं, हम खुद जाते हैं। क्या मिसेस जियांग का न जाना उचित है? चलो। क्या तुम नहीं आ रहे? मैंने सोचा अपने दिल की बात खुद जाना ज्यादा सुकून देता है। ठीक है। चलो चलें। माँ, तुम मेरे फोन में क्यों देख रही हो? यह औरत कौन है? वह कौन है? अरे, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? मैं ठीक सामने बैठा हूँ, बस तुम दोनों की बातचीत और अपडेट के लिए आसान बनाने के लिए। मुझे अभी पता चला, आगे बैठना काफी विशाल और आरामदायक है ना? हाँ, हाँ। कहाँ जाना है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे कुछ और काम है। वैसे एक बात मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। भले ही तुम्हारी जियांगकुन के बाहर कोई औरत हो, लेकिन मत भूलना, घर वाली पत्नी का नाम किन यिनसू है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बस एक दिन तुम्हारी तलाक के बिना एक कानूनी पत्नी है, और बाहर की औरतों को अवैध सहवास कहा जाता है। तुम्हें यह कानूनी ज्ञान भी नहीं है ना? परेशान करने वाला। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा सुझाव है कि तुम पप्पे को दिखाओ। अगर तुम्हें दिल का बोझ हल्का करना है, मेरा सुझाव है कि तुम घर पर ही करो। यहाँ यह बिल्कुल फिट नहीं बैठता। अरे, क्या हुआ? फिर झगड़ा हो गया? मुझे लगता है कि हारुको और अजीब हो रही है। क्या मैंने किसी और महिला के साथ कुछ गलत किया है? ही, मैंने बस बहुत सख्त लहजे में बात की थी। आकर मुझे धमकाया, डरा दिया ना। चलो मैं तुम्हारे लिए विश्लेषण करता हूँ। ये महिला, इसे जलन करने में महारत हासिल है। अरे तुम बताओ, तुमने हाल ही में अपने पुराने सहपाठी से बात की थी। क्या तुम थोड़ा ज्यादा ही करीब हो रहे हो? इसके अलावा वो तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड थी। क्या तुम अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते हो या नहीं? क्या हम अभी भी शंघाई प्रोजेक्ट कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं किस काम का हूं? हाँ, हाँ, हाँ। सच में मैं और उलझ रहा हूं। आओ चेरी, तुमने अभी तक नहाना क्यों नहीं किया? जाओ नहा लो। मैं थोड़ा थक गया हूँ, बाद में नहाऊंगा। अरे, आज तुमने यह क्यों पहना है? यह थोड़ा यूरोपियन सा लग रहा है। सर को एक्सपोज होना पसंद नहीं है या? यह पहनो। ऊप्स, मैं यह सामान नहीं पहनता। किसका कंबल? सर का। वह मेरे कमरे में कंबल क्यों डाल रहा है? यो, उसने तुम्हें नहीं बताया। बूढ़ा 2 दिन के लिए घर जा रहा है। उसे यह पता न चले कि तुम दोनों अलग अलग बिस्तर पर सोते हो, नहीं तो वह गुस्सा हो जाएगा। क्या तुम अब खुश हो? क्या तुम्हें हमेशा से बच्चा नहीं चाहिए था? यह अकेले बच्चा पैदा करने के बारे में नहीं है ना? ठीक है, पहले कैसा था? तुम दोनों अलग अलग बिस्तर पर सोते हो, कोई रास्ता नहीं है। अब दोनों एक ही बिस्तर में सोते हैं।
आपको जल्दी करना होगा। ऐसा लगता है जैसे मैं उसे पूरे दिन बच्चे पैदा करने के लिए परेशान कर रहा हूँ। शर्माओ मत, बच्चे पैदा करना स्वाभाविक है। सर, क्या यह सच है? जल्दी कर और जल्दी से बेटा। आप कहते हैं क्यों परेशान हो? ए चेरी, तुम क्यों जा रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैगी ने कहा कि तुम मेरे कमरे में रहने वाले हो। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। असहमत। पापा घर जा रहे हैं। क्या हम सहमत नहीं थे? क्या पापा को पता नहीं चलेगा अगर तुम अलग सोते हो? ओह, मुझे पता है। हमें फिर से शर्तों पर बातचीत करनी होगी, है ना? ठीक है, शर्तें क्या हैं? तुम कहते हो, लेकिन एक है, जब तक तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। मैं वादा कर सकता हूँ। तुमने क्या बातचीत की है? तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई काला और सफेद नहीं है। मुझे याद नहीं है। मुझे याद है। यह वह समझौता है जो तुमने खुद पर हस्ताक्षर किया था। खुद देख लो। हर एक तुम्हारे द्वारा बनाया गया है। सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा है। यह पैसा पैसा सब ऐसा है। क्या तुम्हारे परिवार में पैसे के अलावा कुछ नहीं है? कोई मानवीय स्पर्श नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ असभ्य होने को सहन कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना भी सहन कर सकता हूँ। लेकिन मैं कभी भी तुम्हें पापा के सामने अपना गुस्सा दिखाने नहीं दूंगा। क्या तुम्हें अब सच में पछतावा हो रहा है? इक्विटी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर न करने का पछतावा। मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे भी पापा कल तक वापस नहीं आएंगे। आज हम अलग सोएंगे। मैं तुम्हें अब नहीं समझता। अरे, मेरे पापा कहाँ हैं? फूलों को पानी दे रहे हैं। पापा, आप फोन क्यों नहीं उठाते? आप इतने कॉल्स का जवाब नहीं देते। क्या मुझे कॉल करो? फोन भी नहीं बजा। क्या यह रिमोट कंट्रोल नहीं है? क्या आप इसे इंगित कर सकते हैं कि यह बजे? मुझे रिमोट कंट्रोल कैसे मिल सकता है? मेरा घर भरा हुआ है। मेरे साथ चलो। ये आपने ये कैसे किया? अरे, इसे रोको। अरे, फिर पापा। इसे मत खिलाओ। हाँ, चलो चलते हैं। अकेला आदमी और विधवा एक साथ सो रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी बहन को बता रहा हूँ। बहन, मैं वास्तव में निर्दोष हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? अरे साकुरा, क्या तुम तैयार हो? बूढ़ा जल्दी आ रहा है। सर, आपको जल्दी नीचे जाने दें। ओह, समझ गया। ओह सही है। उस नॉन स्लिप पैर को लगाना मत भूलना। पिछली बार की तरह गिरना मत। पापा का नर्सिंग होम इतना अच्छा है। आप नहीं आते, वह वापस आ गया है। क्या आप मेरी बेटी के बारे में भूलने वाले हैं? आप ये कैसे कहने की हिम्मत करते हैं? आप प्यार में हैं और पापा के बारे में भूल गए हैं। धीरे करो पापा, आओ और बैठो। मेरे पास नहीं है। मुझे डर है कि यह आपकी खेती को प्रभावित करेगा। खेद है कहने के लिए। आप हम अरे बस तुम आहोगा। मैं कैसे करने जाऊँ? यह अभी भी दर्द करता है। सामने नहीं बैठ सकते। पापा, कुछ चाय पी लो। यूसुंग कहाँ है? पापा, आपने अभी तक मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। आप उस औरत को क्यों ढूंढ रहे हैं? आप ये कैसे कहते हैं? आप ये क्यों कहते हैं कि वो आपकी भाभी है? पापा, आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। बस पीछे कहो। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। बैग पैक करना बड़ी बात है। बैग उठाने के बाद मैं जमीन पर लेट गया और बेहोश होने का नाटक किया। हाँ, मुझे 123 से कोई समस्या नहीं है। साकुरा, तुम्हें क्या हुआ? साकुरा, चलो। नहीं 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 नहीं, सर।
साकुरा साकुरा गिर गई। बहुत खून निकल गया। क्या? कॉम्बैट 120। घर पहुंचते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। घर पहुंचते ही एक्सीडेंट। जियांग चेन, क्या तुम अपनी पत्नी के बारे में थोड़ा और सोच सकते हो? पापा, यह एक एक्सीडेंट था। तुम्हें क्या अजीब लग रहा है? इसके अलावा तुम्हें कैसे पता कि यह किम यिंगसू की चाल नहीं है? शायद उसने जानबूझकर ऐसा किया, बस तुम्हारे सामने मासूम बनने के लिए। कौन इतना बोर होता है? क्या तुमने जानबूझकर खुद को इस तरह से तोड़ा? मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम भाई बहन आमतौर पर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो। तुम लोगों की परवाह नहीं करते। तुम खासतौर पर लोगों के खिलाफ हो। इतना टूट गया है और ऐसी बातें कहते हो। आराम से, क्या यह मेरी गलती है? बेशक तुम गलत हो। तुम सोचते हो मुझे नहीं पता। तुम चांदी का ताला लॉ फर्म ले गए, 1% शेयर उसे ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट साइन किया। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं तुम्हारे विचार अभी तक नहीं जानता। मेरे सामने प्यारा जोड़ा बनकर मेरी पीठ पीछे तलाक की व्यवस्था कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये वो आदमी है जिससे तुम शादी करने वाली थी। ये तुम्हारी शादी है। अब तलाक चाहते हो? सपने में भी नहीं। भाई, क्या तुम तलाक चाहते हो? तुमने पहले कहा था। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुमने क्या कहा? तुम, यह कब है? तुमने कहा था कि पापा को थोड़ी देर में हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। कृपया कम बोलो। ये तुम्हारी पत्नी है जो अंदर पड़ी है। मैं तुम्हें उदासीन क्यों देखता हूं? मैंने तुम्हें कैसे जन्म दिया? संवेदनहीन बेटा। पापा, तुम बहुत पक्षपाती हो। आखिरकार भाई तुम्हारा बेटा है कि यिंगसू एक बाहरी व्यक्ति है। तुम हमेशा बाहरी लोगों की तरफ मुड़ते हो। मैं अब और नहीं देख सकता। अगर तुम हमारे जियांग परिवार में शादी करोगे तो तुम हमारे जियांग परिवार के सदस्य होगे। मुझे दोष दो कि मैं इन वर्षों में अच्छे स्वास्थ्य में नहीं। मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया। एक केवल अपनी गलतियां मानता है और झुक जाता है। एक मनमानी करना और जवाब देना जानता है। यह सब यहाँ है, चाची। तुम यहाँ क्यों हो? डुओ ने कहा कि पोस्ता को कुछ हो गया है। मुझे डर है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। कैसा चल रहा है? अभी भी बचा रहे हैं। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ। तुम वो आइबुप्रोफेन क्यों नहीं लेते? नहीं डॉक्टर। खैर, मरीज अब खतरे में नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके दिमाग में रक्त संचय है, इसलिए मैं अभी भी अस्थायी रूप से कोमा में हूँ। चलो एक दिन के लिए अस्पताल में निगरानी में रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद। पापा कैसे हैं? मैंने कहा ठीक है, फिर हम घर जा सकते हैं। तुमने डॉक्टर को नहीं सुना कि कुछ दिनों के लिए अस्पताल में निगरानी में रहने की जरूरत है। यांग जून, तुम रुको और अपनी बहन की देखभाल करो, ठीक है? जरूरत नहीं, मैं रुकूंगा और मेरे भाई को आराम करने दो। तुम्हें क्या हुआ है? ये उसकी पत्नी है। बेशक वो जियांगकुन की देखभाल के लिए रुका। तुम्हारे पापा के पास मैं हूँ। मुझे अस्पताल में बुलाओ। भाई, बहुत बनाना, अधिक आराम करो। अरे भाई। खैर, यह आ गया। मैं पूरी रात सोया था। तुम अभी तक जागे नहीं हो। बहुत पहले जाग जाना चाहिए था।
मुझे नहीं पता कि मैं कोमा में क्यों था। डॉक्टर ने फिर से देखने को कहा, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। पापा कैसे हैं? पूरी रात ठीक से नहीं सोए। लिविंग रूम में कॉल का इंतजार करते रहो। मैंने आखिरकार उन्हें सुला दिया। आंटी सुबह ही उन्हें नर्सिंग होम वापस ले गई। तुम भी नहीं सोए हो? मुझे नींद नहीं आ रही। मैं भाभी की देखभाल करूंगा। अरे युनसु, तुम कैसे जाग गए? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। कैसा रहा? यह कहाँ है? हिलो मत, हिलो मत। यह एक अस्पताल है। तुम कल गए हुए थे। क्या अभी भी चोट दर्द कर रही है? तुम कौन हो? श्रीली, क्या तुम्हें असुविधा हो रही है? मैंने पूछा तुम कौन हो? डॉक्टर, डॉक्टर। उन्हें देखो, वह कुछ भी क्यों नहीं याद रखता? मुझे देखने दो। आओ और आराम करो। आंखें मेरी उंगलियों का पीछा करो। अरे ठीक है। क्या तुम्हें याद है कि तुम कैसे गिरे? तो तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें याद है? नहीं, किंसु याददाश्त खोने का नाटक कर रहा है। यह बहुत ही कमजोर है। चुप रहो। तुम कौन हो? यहाँ से निकल जाओ। उत्तेजित मत हो, उत्तेजित मत हो, उत्तेजित मत हो, उत्तेजित मत हो। उत्तेजित मत हो, उत्तेजित मत हो। खैर, हाँ, तुम उस दिन गिर गए थे। तुम्हारे पति का शुक्रिया जिन्होंने तुम्हें अस्पताल लाया, नहीं तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। मिस्टर गो कौन है? क्या स्थिति है? तो मैं मूल रूप से समझ गया। खैर, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूं। हम पहले भी उसकी स्थिति में रहे हैं। इसे आपातकालीन स्मृति विकार कहा जाता है। क्या तुम वहां हो? चलो बाहर जाकर बात करते हैं। भाभी, इस बार तुमने पिछली बार से बेहतर किया। अगर तुम इसमें कुछ मिर्गी या कुछ और जोड़ दो तो यह और भी अधिक लगेगा। साकुरा वापस आ गई है। क्या तुम सामान को मिस्टर के कमरे में रखना चाहती हो या मेरे कमरे में? मेरा मतलब है, मैं अभी अस्पताल से वापस आया हूँ। मुझे दूसरों के साथ सोने की आदत नहीं है। मैं अकेले सोना चाहता हूँ। ठीक है? पॉपी, तुम्हें क्या हुआ है? ओह, ज्यादा कुछ नहीं। मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। डॉक्टर ने यह भी कहा कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। बस उसका सामान उसके कमरे में रख दो। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस उत्सुकता है। मैंने सोचा था कि तुम इस अवसर का फायदा उठाकर मेरे साथ सो जाओगे। तुम सुंदर सोचते हो। यो साकुरा तुम। यह पैकेज 1 हफ्ते से अधिक समय से है और अभी तक खोला नहीं गया है। 1 हफ्ता हो गया है। हाँ, तुम जरूर भूल गए होगे। ओह, क्या तुम इसे खोलना चाहती हो? जरूरत नहीं, बस वहीं छोड़ दो। ठीक है, मुझे वहां मत रहने दो। मैं खुद इकट्ठा कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ओह, ठीक है। हेलो माँ। हे साकुरा, क्या तुम अभी भी रियांग परिवार के साथ एडजस्ट कर रही हो या वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। यह अच्छा है।
माँ ने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, यह कल तुम्हारे पास पहुंचाया। नहीं माँ, दौड़ कर मत आना, दौड़ना मुश्किल है। माँ ठीक है, जब तक तुम ठीक हो। माँ को राहत मिलती है। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन अभी तक वापस क्यों नहीं आई। फोन का जवाब नहीं दिया। मैं हर दिन तुम्हारे वापस आने का इंतजार करता था, लेकिन अब बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिन बाद वापस आओ। माफ करना बहन, माँ की तरह देखभाल करने का एहसास, यह बहुत अच्छा है। चाची, 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 कृपया इसे साफ कर दो। चाची को मैंने बाहर निकाल दिया। यह खाना बहुत खराब है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम नहीं हो। क्या तुम गर्भवती हो? तुम्हारे लिए खाना खाना जरूरी है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि चाची कितनी जरूरी है? आजकल लोग ढूंढना मुश्किल है। इसका मतलब तुमने अच्छी तरह से नहीं ढूंढा। इसके बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारी माँ को बुला लो। अपनी माँ की चिंता मत करो। तुम मेरी माँ को क्यों ढूंढ रहे हो? मेरी माँ को अभी भी हुओ जी की देखभाल करनी है। इसके अलावा अगर मेरी माँ चली गई, हुओ जी को कौन देखेगा? नहीं, मैं नहीं समझा। तुम्हें हुओ जी को क्यों देखना है? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने अपनी माँ को उसकी देखभाल के लिए वापस भेज दिया, बस हुओ जी को उसकी माँ के करीब आने का मौका देने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसे बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला। बस माँ को उसके पास रखो, वह निश्चित रूप से जियांग परिवार में रह पाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए एक और ढूंढता हूँ। अरे मेरे लिए रुको। तुमने उस बारे में क्या सोचा जो मैंने तुम्हें 2 दिन पहले सोचने को कहा था? अभी भी सोच रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? तुम हर दिन एक घर और एक आया ढूंढना चाहते हो। क्या करते हो? काम पर लग जाओ। क्या तुमने जियांग के साथ कैसे निपटना है यह सोच लिया है? मैं जानता हूँ कि तुम हाल ही में भावनात्मक रूप से अस्थिर हो। ये इसलिए क्योंकि तुम जियांग को याद हो, लेकिन तुम मुझे कानून तोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हुआंग जियावेन। खुद ही सोच लो। पॉपी, तुम क्या करती थी? लेकिन मेरा पसंदीदा। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद मैं घर पर हर दिन कैसे बोर हो सकता हूँ? मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने क्यों नहीं चलता? बस सांस लो। बिल्कुल सही समय पर सर ने मुझे शॉपिंग के लिए भेजा। मुझे कल कई जगहों पर भागना है। तुम क्या तैयारी करने वाले हो? ओह, बूढ़ी महिला की मौत नजदीक है। इस समय साल का तुम्हें कुछ तैयारी करनी होगी। मृत्यु तिथि। ओह, पता चला कि जियांग कुन की माँ का निधन हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई इसका जिक्र नहीं करता। सही, उनके गुजरने को लगभग 20 साल हो चुके हैं। सोचो, सभी काफी दयनीय हैं। बचपन से ही माँ खो दी। बूढ़ा उनके साथ बहुत सख्त है। क्या डैड जियांग का जियांग कुन से बुरा रिश्ता है? मुझे लगता है ठीक लगता है। अरे देखो, तुम्हें सच में भूलने की बीमारी है। यह भी याद नहीं रहा। उनका रिश्ता कैसा था? बुरा नहीं कहा जा सकता। लगता है सर है। पहले दुबले पतले थे, बहुत आज्ञाकारी नहीं, हमेशा बूढ़े के खिलाफ लड़ते थे। ओह सही, 3 साल पहले एक हादसा हुआ था, लगभग मर ही गए थे। बाद में दोनों का रिश्ता कैसा था? काफी हद तक सुधर गया। सर, बूढ़े की सुनते हैं। कंपनी के सारे कारोबार की जिम्मेदारी। इन 2 सालों में कैसा रहा? बूढ़ा नर्सिंग होम में रहता है। घर और बाहर की सारी चीजें सब सर के हाथ में है। क्या ऐसा है? ठीक है, बिस्तर तैयार है। तुम जल्दी आराम करो। मैं कल सुबह जल्दी बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम घूमने जाना चाहो तो बस मुझे बताना। खैर, मैं कल सुबह तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं सुबह जल्दी बाहर चली गई। तो क्या हुआ? तुम कभी जल्दी नहीं उठती। सच में? खैर, शायद इन दिनों मैं अस्पताल में जल्दी उठने की आदत डाल चुकी हूँ, और सुबह की हवा बहुत अच्छी होती है। यह एक वादा है, कल तुम जियांग को ले जाओगी। माँ के दिन के लिए जरूरी चीजें। तुम मेरे लिए एक लिस्ट बना दो, मैं तुम्हारे साथ तैयारी करूंगी। फिर क्या हुआ? मैं कम से कम जियांग परिवार की बहू तो हूँ। क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मैं कल सुबह तुम्हें फोन करूंगी। हाँ। पॉपी वाकई बदल गई है। तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? क्या हुआ मैडम? ओ, पॉपी सो रही है। ओह,
इस साल की अर्पण बेसिन को और सावधानी से तैयार करना होगा। खैर, पिछले साल ताजी झींगे की फाउंटेन तैयार नहीं की गई थी। इस साल जरूर आना। चिंता मत करो। तुम शंघाई की जमीन का क्या करने वाले हो? जमीन हुआंगपू नदी पर है। बेहतरीन लोकेशन। मैंने प्रसिद्ध फ्रेंच डिजाइनर्स को सूचित कर दिया है। रिवरसाइड मैंशन। मैंशन को भूल जाओ। मैं टॉमसन यीपिन जैसा कुछ नहीं करना चाहती। एक होटल बनाओ। हाँ, क्यों? कंपनी को मजबूत और बड़ा बनना होगा। विभिन्न व्यापारिक अस्तित्व में ये महत्वपूर्ण है और मैं इस प्रोजेक्ट से शुरुआत करने जा रही हूं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रवेश। दूसरों को भी मुझे देखने दो। जियांग परिवार के लिए भी होटल बनाना संभव है। पुरानी अदरक अभी भी तीखी है। तुम्हारी बात मानो। कल तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है। तुम कैसे जा रहे हो? हम तैयार हैं। चिंता मत करो। तुम्हें पॉपी को ये काम तुम्हारे साथ करने देना चाहिए। अपने रिश्ते को सुधारो। अरे, उसे यह कैसे पता चला? बोयर यहाँ है। बोयर डैड। तुम मुझे जल्दी से बुला रहे हो। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। सुनो, तुम्हारी बेटी क्या बोल रही है? ये घर है। अगर तुम बाद में शादी करना चाहते हो, तुम ऐसी बकवास नहीं बोल सकते। पापा, मुझे भविष्य में डर नहीं लगेगा। चाहे मैं कुछ भी करूं, मेरे पापा मेरे साथ हैं। हम अगर भविष्य में पापा नहीं होंगे तो? पापा, तुमने क्या कहा? क्या तुम जानते हो कि तुम 100 साल जियोगे? हाँ। तुम्हें जल्दी या देर से जाना होगा। अभी जाने के बाद तुम दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। ठीक है, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। चाहे कुछ भी हो, मैं बोयर का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है? तुम्हारी जिंदगी लंबी हो। ठीक है? तुम्हारी देखभाल किसे चाहिए? अपनी पत्नी का ख्याल रखो। गोर ने तुम्हें कितनी बार बताया है? भले ही तुम पॉपी को अपनी न समझो, इतना ज्यादा नहीं हो सकता। वो तुम्हारी भाभी है। तुम जानते हो, मुझे पता है तुम दोनों भाई बहन हो। किन कारणों से थोड़ा अप्रिय है, इसलिए मैंने तुम सभी को आज बुलाया है। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूं। चाहे भविष्य में कभी भी हो, तुम्हें याद रखना होगा। क्या तुम भाई बहन हो? भाई बहन को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। रातों रात दुश्मनी नहीं हो सकती। मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। लहजा थोड़ा कड़ा है। नहीं, यह सब मेरी गलती है। मुझे किन युनसु से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तुम मुझ पर क्यों नाराज हो? पापा आगे आ गए। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? तुम्हारी लहजा को सुनो। लगता है बिल्कुल नाराज नहीं हो। भैया, भले ही तुम खुश न हो, मैं भी कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है किन यंगसु सिर्फ भूलने का नाटक कर रही है। तुम हमें धोखा दे रहे हो। उसने ऐसा क्यों किया? मैं बस तुम्हें उसके पास रखना चाहता हूँ। तुम क्या सोचते हो? फिर भी यह सिर्फ एक पत्नी को दर्शाता है। क्या तुम अपने पति को अपने पास रखने के लिए मेहनत करना चाहती हो? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। भाई, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्या हम बात करते हैं? इन चीजों पर लड़ाई मत करो। ठीक है, अब मेरे लिए कुछ भी कहना बेकार है। लेकिन भाई, याद रखो, मेरे पास क्यूई एलिमेंट्स को खुद को प्रकट करने का तरीका जरूर होगा। अरे, माँ जी, हमें और क्या खरीदना है? यिंगसू ने इतनी सारी चीजें खरीद ली। इतना कुछ खरीदना है? क्या डील है? एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ। यह लगभग शेल्फ लाइफ है। तुमने मुझे पहले बताया था कि ताजा वाला ही खरीदना है। सच में? यह क्या बकवास है? जियांगसू की उस सूची में और क्या है? ओहो, सब तैयार है। ओहो, बूढ़ी माँ का पसंदीदा ताजा झींगा वॉन्टन। पिछले साल से खरीदना भूल गया। इस साल जरूर खरीदना है। उफ, उस बिगड़ वाला मत खरीदना। मैं पैक कर दूंगा। क्या तुम इससे पैक कर सकते हो? तुमने कब खाना बनाना सीखा? खैर, मैं बहुत पहले ही कर चुका होता। फिर से,
मैंने पहले नहीं बनाया। रोज खरीदारी करना कितना बोरिंग है। ओ, तुम्हें आमतौर पर खरीदारी और यात्रा करना पसंद है। मेरी पत्नियों के साथ चाय, सार्वजनिक कल्याण गतिविधियां करो। मैंने तुम्हें अभी तक खाना बनाते नहीं देखा। शायद तुम बहुत सक्षम हो, मैं भी बेकार हूँ। यिंगसू, तुम एक अलग व्यक्ति की तरह हो। यह बहुत प्यारा है। जो भी हो, मुझे पहले की कोई बात याद नहीं है। चलो। हाँ, मैं भूल गया। ठीक है। किंसू, मत सोचो कि मेरे पिता और भाई तुम पर भरोसा करते हैं। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। जल्दी या बाद में मैं तुम्हें उजागर करने का तरीका ढूंढ लूंगा। मैं पहले यह क्यों नहीं सोचा? किंसू के शब्दों के खिलाफ यह चाल सबसे प्रभावी है। हम बस इंतजार करो। तुम तुम अंदर आते समय दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? मैं दरवाजा खटखटाने में आलसी हूँ। अभी की आग क्यों पर्याप्त नहीं भेजी गई? मैंने पापा से वादा किया था कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। मैं जियांगबो जो कहता हूँ वही करता हूँ। अभी तुम्हारा रवैया क्या है? क्या तुमने अभी पापा से वादा किया कि मेरी देखभाल करोगे? भैया, तुम जो कहते हो वो गिनती में आता है। जो चाहो कहो। चिंता मत करो, तुम्हें खून बहाने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। कौन? यह व्यक्ति तुम्हारा भावी जीजा हो सकता है। भगवान, मैंने बचपन से कितने बॉयफ्रेंड देखे हैं, कोई भी भरोसेमंद नहीं है। पापा की सेहत ठीक नहीं है। मेरे भाई के रूप में तुम्हें मेरे लिए जांच करनी ही होगी। बस यह बताओ कि तुम जा रहे हो या नहीं। इसकी व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, बस आज ही। आज नहीं, आज नहीं, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए। भैया, मेरा फोन डेड हो गया है। अपना फोन इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करो। यिनसू, आज रात तुम क्या खाना चाहोगे? जियांग कुन ने मुझे विचैट भेजकर केटीवी में मिलने को कहा है। मुझे जल्दी है। केटीवी में क्या हो सकता है? और तुम जानते हो क्या? ओह सर, पुराने दोस्तों के जन्मदिन या कुछ और। तुम जा रहे हो उत्साह बढ़ाने। तुम जाने से मना नहीं कर सकते, नहीं तो सज्जन मन से नहीं उतर पाएंगे। अरे, मैं उसके साथ नहीं बढ़ने वाला। ओह साकुरा, तुम। हालांकि अतीत में क्या हुआ मुझे वास्तव में याद नहीं है, लेकिन यह सच ही काम करना ही होगा। नहीं तो तुम जियांग परिवार में क्यों वापस जाना चाहते हो, है ना? होगा। अरे, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ। यह मेरा भाई है। मेरे भाइयों, ये मेरी सबसे अच्छी सहेलियाँ हैं। यह लिटिल मेलिना लूसी है। यह जोजो है। तुम सुंदर हो। तुम्हें मिलवाता हूँ। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वे रास्ता रुक गए हैं। थोड़ी देर में आता। पहले मस्त हो लेते हैं। तो मैं आज जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। मेरी सही, माफ करना सब लोग। अरे उठो, तेरा भाई, मुझे थोड़ा सम्मान दो। अरे, क्या यून यिनसू भाभी नहीं है? यिनसू, तुम यहाँ क्यों हो? अरे, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। यह मेरी प्यारी भाभी है। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, बस पिछली पीढ़ी की मेरी सबसे अच्छी दोस्त। जब तक तुम मेहनत करोगे, तुम्हें मेरी भाभी बनने का मौका मिलेगा। क्या बकवास है? जियांग कुन, तुम मुझे इतनी जल्दी ढूंढ रहे हो, बस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने के लिए। अरे भाभी, मत जाओ, यहाँ आओ। एक पेग नहीं लोगे? जल्दी आओ। ज्यादा शुद्ध नहीं। अरे भाई, चलो। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिसने मुझे केटीवी आने का मैसेज भेजा, वह तुम नहीं होना चाहिए। भले ही जियांग कुन एक बेवकूफ हो, चोरी करने का समय नहीं है। अपनी पत्नी को घूमने भेजो। जंबो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं कुछ भी करना नहीं चाहता था। जब तुम मेरे साथ थे, क्या तुम सच में कुछ अमीर लोगों से मिलना नहीं चाहते?
सब लोग एक साथ बैठे और बातें करने लगे। चुप रहो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अब खुश हो? रोज ये छोटी छोटी बातें करते हो। भाई को मत भेजो। भाई भाई क्या तुम जाग सकते हो? मैं कि निगसु सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। वह अभी सहानुभूति पाने के लिए याददाश्त खोने का नाटक कर रही है। सिर्फ तुम ही उसे बच्चे की तरह नचाते हो। तुम ये पहले भी कह चुके हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम और किंग निगसु सच में प्यार करते हो या नहीं। तुम सच रूप से उसे प्यार नहीं करते, फिर उसे अपने पास क्यों रखे हो? मैं देख सकती हूँ कि तुम इन 2 सालों में बिल्कुल भी खुश नहीं थे। क्या तुम सिर्फ यह साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे कि उसे याददाश्त नहीं हुई है? अब तुम देखो, वह पहले वाली की नींद से बिल्कुल अलग है। तुम क्या चाहते हो? भाई सपने देखना बंद करो, ठीक है? भले ही उसे याददाश्त हुई हो, वह अभी भी किंग निगसु है। ठीक है, आगे से मेरे मामलों में दखल मत दो। ईसु, ईसु, मेरी बात सुनो। तुमने मुझे जान लिया। क्या मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ? ठीक है, मैंने तुम्हें जान लिया। क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? तुम शुरू से अंत तक बोलते रहे। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। इस तरह के लोग बस समझाना चाहते हैं। तुम मोयर से धोखा खा गए। तुम्हें पता भी नहीं था कि केटीवी में लड़कियां होती हैं। तुम एक बेचैन आदमी हो। छोड़ो भी, मैंने यह बहुत सुना है। मैं यह बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। अंधेरा होने लगा। साकुरा वापस आ गई है। मैं तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगा। बस इसे इंस्टॉल करना है ना? ओ साकुरा, क्या तुमने फिर से अपने पति से झगड़ा किया? मेरे पास उससे झगड़ने का समय नहीं है। बड़े बुजुर्ग हैं। इतनी सारी चीजें जो मुझे अभी तैयार करनी है। किंसु, मैं एक बेस्टर जियांकिन की वजह से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं खोऊंगी। किंसु, तुम क्या बात कर रही हो? मैं पूरी तरह से उलझन में हूँ। तुम सबसे अच्छी उलझन में हो। यिंगसु, अगर तुम्हारा मूड खराब है तो क्या होगा? तुम पहले ऊपर जाओ। मैं खुद कर सकती हूँ। नहीं, मैं कुछ भी पीछे नहीं छोड़ूंगी जिसके लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। मुझे इसे तैयार नहीं करना चाहिए था। मैं कभी समझौता नहीं करूंगी। तुम कुछ अजीब सी बात क्यों कह रही हो? मैं और अधिक समझ नहीं पा रही हूँ। क्या डॉक्टर ने नहीं कहा था? मेरे दिमाग में अभी भी खून का थका है। तो उलझन में होना सामान्य है। तुम सिर्फ मेरे साथ मजाक कर रही हो। ठीक है, बस इतना ही। मैं तब सो जाऊंगी। अरे हाँ, कल सुबह छोटे वॉन्टन पैक किए जाएंगे। कितने ताजा। ओह, सर वापस आ गए हैं। क्या सब कुछ तैयार है? हम तैयार हैं। पॉपी का धन्यवाद। पत्नी ने इसे तैयार करने में मदद की। सही, पॉपी काम करती हैं। सब कुछ ध्यान से तैयार किया गया है। इससे उसे थकान नहीं हुई। क्या बेर आराम कर रहा है? बोल के भाई ने क्या? बोर वापस आ गया है। ओ, बोल ने कहा कि वह वापस नहीं आ रहा है। बोर हर साल आज घर नहीं आता। जल्दी आराम करो। हम मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खाना बनाओगी। मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती। हिलना मत। मुझसे नाराज मत हो। यह वास्तव में बकवास है। अगर तुम्हें जरूरत हो, मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें किन्सू से माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम किन्सू नहीं हो? अगर तुम तुमसे बात नहीं करोगी तो किससे बात करोगी? सच बताओ। मैं किन्सू बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा मतलब है, मैं श्रीमती जियांग बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह तुम हो। पति पत्नी की पीठ पीछे गाने और नाचने वाले लोगों के साथ। आप बहुत दयालु हैं। माफ कीजिए। चलते हैं, लगभग पहुंच गए। पापा का इंतजार मत कराओ। मैगी, क्या सब कुछ तैयार है? तैयार। क्या वो एयर नहीं जा रहा? वो एयर आज नहीं जा रहा। शुभ संध्या, मेरा नाम ज्योमिन है। आज का त्योहार ज्ञान को समर्पित है। पूर्वज। रुकें और इन सांस्कृतिक खजानों को श्रद्धांजलि दें। खैर, आज आखिरी शो है। तुम्हारे दोस्त क्या है? क्या गेविन इस खेल में अपनी ताकत दिखाएगा? आइए गेविन का स्वागत करके शुरू करते हैं। कृपया आइए, कोई मेरी मदद करो। भी यह बहुत अच्छा है। श्री हुआंग। हिलो मत। युनशु। एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो, जल्दी। ओ। ठीक है। तुम्हें मेरे बच्चे को बचाना होगा। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। ठीक है। डरो मत, मुझसे मत डरो। डरो मत, मुझसे मत डरो। क्या तुमने बात की? ये कमरा है। हम रोज वेस्ट गार्डन है, सर। कितनी इमारतें? 5 इमारतें। इमारत 5, जल्दी करो। हम यहाँ मर रहे हैं। श्री हुआंग, आपकी पत्नी का गर्भाशय ढीला है। ये बड़ा भ्रूण आसानी से फिसल सकता है। अगले कुछ महीनों में बिस्तर पर रहें। व्यायाम की मात्रा कम करें। अगर फिर गिर गए तो गर्भपात हो सकता है। यिंगसू बच्चा नहीं। चलो माँ, तुम यहाँ क्यों हो? चिंता मत करो, बच्चा ठीक है। बच्चे को बचा लिया गया है। गेविन, मुझे कॉल करो तो मैं आ गया। बच्चा ठीक है। डॉक्टर, बच्चा ठीक है। क्या मेरी बेटी ठीक है? मैंने अभी कहा, कुछ महीनों के लिए बिस्तर पर रहो। व्यायाम की मात्रा कम करो। अगर तुम फिर गिर गए, आसानी से गर्भपात हो सकता है। पॉपी, माँ को नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हारे जन्म से पहले माँ को तुम्हारे पास होना चाहिए था। माँ को तुम्हारी माँ की देखभाल करनी है, नाना हो जी की तरफ। चिंता मत करो, इन दिनों मैं देख रहा हूं कि हो जी की तरफ सब ठीक है। काफी स्थिर। यह मेरी तरफ भी है और मैं वास्तव में तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माँ, डॉक्टर के साथ जाओ और मेरे डिस्चार्ज की प्रक्रिया में मदद करो। वैसे भी ठीक है, मैं अस्पताल में नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो डॉक्टर चलो। तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम क्या सोच रहे हो? तुम सही हो। वास्तव में इसे और नहीं टाला जा सकता। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए मुझे कुछ करना था। तुमने करने का फैसला किया। मैं सिर्फ चाहता हूं तुम जान लो, चाहे मैं कुछ भी करूं, ये सब तुम्हारे और बच्चों के लिए है।
ओह पापा, क्या हुआ? कल तो सब ठीक था। खट्टा सन। पहले बैठो, मुझे एक हाथ दो। धीरे से आओ। चिंता मत करो, अपनी मां को प्रणाम करो। मां, इस साल हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना तैयार किया है, शंघाई के ताजे झींगे के वॉन्टन। तुम अपनी माँ का सम्मान करो, तुम्हारी माँ ने भी देख लिया। क्या तुम्हें अभी भी सिरदर्द है? अब दर्द नहीं होता। धन्यवाद पापा आपकी चिंता के लिए। मुझे याद है। कोई बात नहीं, अपना समय लो। चीन की वर्तमान चिकित्सा तकनीक बहुत अच्छी है। मैंने सुना है कि एक थेरेपी है जो याददाश्त वापस ला सकती है। पापा तुम्हें वहां ले जाएंगे। धन्यवाद पापा। चलो वापस चलते हैं और बो का जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है? अरे तुम क्यों नहीं जा रहे? तर्क यह है कि पूजा परिवार के साथ मिलकर की जानी चाहिए। जब तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी तो तुम जान जाओगे। अरे तुम आधी बात क्यों कर रहे हो? मैं वास्तव में तुमसे बात नहीं कर पा रहा। क्या मैंने वो के लिए एक हार नहीं चुना था? यह कैसा है? अगर तुम्हें पसंद है, एक बार देखो, मैंने यह तुम्हें दिया। यह बलिदान बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है। धन्यवाद। मिसेज जियांग स्वाभाविक रूप से नवीनतम कलेक्टर संस्करण लाती है। अगर आप इसे निकालते हैं तो यह हमारे प्रसिद्ध हीरे की दुकान का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसे निकालो। यह श्रीलंका की नीलम हीरे की अंगूठी है। आप एक बार आजमा सकते हैं। मुझे लगता है कि यह अच्छा होगा। आजमाओ। ये अंगूठी तब की है जब मेरी माँ ने मेरे पापा से शादी की थी। मेरी दादी ने इसे मेरी माँ को दिया था। जियाओ जी, तुम इसे पहनो। तुम हमारे चेन परिवार की बहू हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? अगर पसंद है तो लपेट दो। नहीं, मुझे यह अतिरंजित शैली पसंद नहीं है। क्या यह अच्छा नहीं लगता? मुझे ठीक लगता है। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? यह सुंदर है। अरे देखो कौन आया है। मिसेज जियांग, मैं इन 2 दिनों से आपको ढूंढ रहा था। अरे ढूंढो। मुझे ढूंढ रहे थे, है ना? क्या पिछला विज्ञापन शूट पूरा नहीं हुआ था? हेड ऑफिस नए क्वार्टर के मार्केटिंग के कारण मुझे तुम्हारे साथ शूट करने के लिए कह रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम कब काम शुरू कर सकते हो? काम शुरू करने का मतलब विज्ञापन शूट करना है? हाँ, यह मामला अभी भी अनुबंध अवधि के भीतर है। अगर तुमने अनुबंध तोड़ा, दोनों पक्षों के लिए समझाना मुश्किल होगा। तुम क्या सोचते हो? वह अभी घायल हो गया है। भावनाएं भी काम के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आपको अनुबंध का पालन करना ही है, या अगर आप बहुत जोर देते हैं, मैं हमारे ग्रुप के वकीलों से आपसे बात करवाऊंगा। कैसा रहा? मुझे भी यह करने के लिए मजबूर किया गया था। मैं पार्ट टाइम भी काम करता हूँ। क्या मिसेज जियांग से तुलना नहीं कर सकते? तो क्यों न मैं कंपनी के लीडर से फिर से चर्चा करूं? नहीं, और कुछ नहीं। मैं निश्चित रूप से जो कुछ भी करना चाहिए उसे अंजाम दूंगा, केवल समय पर। क्या मैं इसे 1 या 2 सप्ताह के लिए टाल सकता हूँ? क्या मैं अभी भी ना कह सकता हूँ? अगर आप चिंतित हैं, मुश्किल मत बनाओ, इस विज्ञापन को शूट मत करो, ठीक है? मैं वकील को सभी दंड राशि को न्यूनतम रखने के लिए कहूंगा। हमारे जियांग परिवार के पास अभी भी यह पैसा है। लेकिन मैं दूसरों के लिए मुश्किल नहीं बना सकता। आखिरकार नौकरी ढूंढना आसान नहीं है। खैर, कभी कभी हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, दूसरों के बारे में भी सोचना होगा। क्या तुम बहुत बदल गए हो? अरे, लेकिन मुझे अब विज्ञापन कैसे करने हैं पता नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम नहीं जानते। कोई बात नहीं। अरे, क्या यह पहले अच्छा शॉट नहीं था? चलो शुरू करते हैं।
क्या तुम ठीक हो? कहाँ चोट लगी है? चलो। हेलो, हुआंग जियावेन, तुम कहाँ हो? क्या तुमने मुझे जियांग को मारने के लिए नहीं कहा था? क्या तुम क्या कर रहे हो? तुमने वास्तव में यह कर दिया। तुम नरम दिल के हो, है ना? मेरे पास तुम नहीं हो। बस नरम हो गया। क्या तुम अभी भी जियांग से प्यार करते हो? मेरे पास मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हें वहाँ फिट नहीं कर सकता। तुम सही हो, कोई और तरीका होना चाहिए। हम कानून तोड़ नहीं सकते। किनसोंग, वह तुम्हारे लिए खेद महसूस करता है। तुम क्या करने वाले हो? तुम नरम दिल वाले नहीं हो सकते। बूढ़ा घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पैक कर दिया है। चिंता मत करो, बूढ़े को पता नहीं चला। तुम अलग कमरों में सोते हो। चलो। पापा चाय पीते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। अरे वो एयर वापस आ गया है पापा। अरे तुम क्यों वापस आए? पापा के पास बैठो। आओ आओ। वो यिनुओ भी बैठ जाओ। तुम बैठे खड़े क्या कर रहे हो? बोयर के पापा आज खास तौर पर वापस आए हैं तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाने। पापा, मैंने इतने सालों में तुम्हें अच्छा जन्मदिन नहीं दिया। पापा को मत कोसो। पापा, मैं तुम्हें कैसे कोस सकता हूँ? ठीक है। यह तुम्हारी भाभी और मेरी तरफ से जन्मदिन का तोहफा है। ज्यादातर तुम्हारी भाभी ने चुना है। देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। धन्यवाद भाभी। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे भाई ने पैसे खर्च किए हैं। बावेर, मैं लापरवाह था। तुम कल बुरे मूड में थे। पहले जो हुआ उसे भूल जाते हैं। आज अच्छा जन्मदिन मनाओ, ठीक है? भाई, मैंने कल ज्यादा खेल लिया। माफ करना। तुम दोनों को क्या हुआ है? हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं। वो पापा आज तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लाए हैं। सच में? हाँ पापा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चिंता मत करो, लेकिन तुम जो भी दोगे मुझे पसंद आएगा। मुझे पसंद है। हाँ, आओ। ये बोर्ड है, ऑफर लेटर। मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना फैसला कर लिया। मुझे यकीन है तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हम पापा, क्या यह मेरा जन्मदिन का तोहफा है जो आपने मुझे दिया? ठीक है। यह सिर्फ एक जादू है। बहुत छोटा नहीं। बस करो, अब दिल लगाने का समय है। मैं कल से कंपनी में काम शुरू करूंगा। ओह, मैं काम नहीं करता। किसने कहा मुझे काम करना है? आखिरकार तुम जियांग परिवार से हो। जल्दी या बाद में मैं कंपनी में शामिल हो जाऊंगा। भाई, मुझे कुछ बातें बताओ। पापा, आज फूजी का जन्मदिन है। इतने लंबे समय से वह कभी काम पर नहीं गया। कार्यस्थल के लिए उपयुक्त नहीं। मेरा दिल टूट गया है। क्या होगा अगर वह शुरुआत से शुरू कर सकता है? जब आप कंपनी में शामिल हुए, आप भी शुरुआत से सीखते हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम अपनी बहन को क्यों नहीं बुलाते? मेरा भाई। पापा, क्या यह मेरा जन्मदिन है? क्या आप पिता और बेटे मिलकर मुझ पर हावी हो रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा। मैं यह जन्मदिन नहीं मना रहा। क्या जन्मदिन का तोहफा? मैं काम पर नहीं जाता। ये गुस्सा।
पापा, यह फूजी के लिए बहुत अचानक हो सकता है। तुम पहले गिनती क्यों नहीं करते? मैं बाद में उससे बात करूंगा। कहने को क्या है, अगर तुम नहीं चाहते तो भी चाहना पड़ेगा। देखो, उसकी आदत डालो, ये कानूनहीन है। क्या तुम सुन रहे हो? बोयर की कंपनी में शामिल होने के बाद तुम्हें उसे अच्छी तरह सिखाना होगा। अगर भविष्य में कुछ गलत होता है, मैं सिर्फ तुमसे पूछता हूं। तुम बहुत पक्षपाती हो। यह जियांग बोयर, यह दरिद्र कौन नियंत्रित कर सकता है? तुम सुनो। आहा, इस महत्वपूर्ण क्षण में तुम्हारी पत्नी अभी भी तुम्हारी तरफ है। हा। ठीक है। ओह, ये एक थकाऊ दिन रहा। आराम करने का समय है। माज है माज। क्या कमरा तैयार है? यह भरा हुआ है। ठीक है पापा। तुम रात को यहाँ रुको। मैं शायद ही कभी रियूनियन डिनर के लिए वापस आता हूँ। मैं घर पर नहीं रहता। मैं कहाँ रहता हूँ? हाँ, ठीक है। फिर मैं तुम्हें उठाने में मदद करूंगा। उस जियांगकुन के साथ सोने से बचने के लिए मैंने खुद को ही मारा। भूलने की बीमारी मुझे भूलने की बीमारी है। मैं अभी भी उसी कमरे में हूँ। यह समझ में नहीं आता। यह अनुचित है। यह बेतुका है। तुम क्या करते हो? दूसरी बहन, अरे तुम मेरे तकिए के साथ क्या कर रहे हो? तुम सर के कमरे में सोने के लिए चले जाओ। क्या वह नहीं आ रहा? सर ने तुम्हें उनके कमरे में सोने के लिए कहा है। अरे अच्छा है कि वह नहीं आ रहा। मैं नहीं जा रहा। ओह, मैं समझ गया। आगे बढ़ो। फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है। अरे, तुम यहाँ नहीं सो सकते। खैर, मैं अकेले सोने का आदी हूँ। मेरे बगल में कोई मैं सहज नहीं हूँ। मैं भी अकेले सोने का आदी हूँ। तुम बिस्तर पर सो जाओ। आज मैं फर्श पर सोया। अरे छोड़ो। मैं अतिथि कक्ष में सोने चला जा रहा हूँ। अरे, अगर तुम अतिथि कक्ष में सोते हो, मैं भी तुम्हारे साथ अतिथि कक्ष में सो सकता हूँ। हम अब सो जाओ। अगर तुम नहीं सो पाओ तो क्या होगा? बिस्तर के पास कुछ पत्रिकाएं हैं जो बेवकूफ हैं, और हमारी साथ की यात्रा के कुछ स्मृति चिन्ह शायद तुम्हें कुछ याद दिलाने में मदद करें। शुभ रात्रि। कितने सारे ट्रॉफी। भगवान, यह एक पुरस्कार विजेता पेशेवर है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी बहन उसे इतना पसंद करती है।
दादाजी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? लंच के बाद वापस आना। ओह, जरूरत नहीं। मुझे परेशान मत करो। पापा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? ठीक है, मैं बाद में नर्सिंग होम वापस जाऊंगा। अपने भाई को नीचे बुलाओ, मुझे उससे कुछ कहना है। अच्छा हाँ। भाई, क्या तुम जाग रहे हो? क्या तुम अंदर आ रहे हो? भाई सुबह व्यायाम करने में व्यस्त है। इसमें कितना समय लगेगा? जल्दी ही। ठीक है, तो जल्दी करो। पापा नीचे इंतजार कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैं कपड़े पहनने से नहीं डरता?